स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 10th कक्षा की जो एक्सरसाइज है 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। 9th में भी हमने ये पढ़ी है। 9th में तो जो बेसिक था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कि जैसे हमारा पूरा बोर्ड है, बोर्ड पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का हम एक पता जो है वो एक एड्रेस वो बना सकते हैं। ये हमने वहां पढ़ा कि उसके लिए क्या करेंगे कि कहीं पर एक लाइन जो है वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर खींच लें, क्या था वो वर्टिकली, और एक लाइन जो है ये क्षैतिज यानी हॉरिजेंटली जो है वो खींच लें। हम थोड़ा शॉर्ट में मान लेते हैं कि ये हमारा बोर्ड का पोर्शन है इतना, तो इसके हर पॉइंट को हम एक पता देना है। तो एक लाइन हम यूं खींचेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और एक लाइन जो है यूं परपेंडिकुलर यानी कि ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, ये कहलाएगा वाई एक्सिस या वाई अक्स हिंदी में लिखें तो। ये है इनका मूल बिंदु। बराबर दूरी पे दूर तक हम शॉर्ट में इतना लेंगे, वैसे इसका मतलब होता है ये बराबर दूरी पे 1 2 3 4 और इस प्रकार से। अब है ये दूरियां, दरअसल आप यूं मान लेंगे आपके शहर का नक्शा है, ये मेन गलियां हैं और ये छोटी छोटी गलियां हैं। तो हर मकान पे और इसी तरह की गलियां इधर हैं इस साइड में, तो हम इस तरह से ये कर सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाती हुई गलियां कह सकते हैं आप हैं इस तरह से। तो और आगे कर सकते हैं, और इधर भी हैं ये वही बराबर दूरी पे, जितनी दूरी हमने एक्स अक्ष पे ली उतनी ही दूरी ये वाई अक्ष पे लें इस तरह से, और नीचे की ओर भी। तो ये मान लें कि छोटी गलियां हैं इस तरह से। तो एक तरह से शहर का नक्शा हो जाता है ये। और मान लिया कि जहां ये गलियां क्रॉस करती हैं वहां पर मकान हैं ये, तो इन मकानों के पते हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हमें दो संख्याएं ही बहुत रहेंगी। जैसे हम संख्या लिखते हैं 2 3, मतलब ये गली नंबर लिखा मैं, गली नंबर 2 गली नंबर 3। अब ये जो मेन गली है इससे गली नंबर 2 ऊपर भी है, गली नंबर 2 नीचे भी है, और ये जो मेन गली है इससे गली नंबर 2 इधर भी है, गली नंबर 2 इधर भी है। तो होगा क्या, एक कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए क्या निश्चित हुआ कि ये जो पीछे गली नंबर है वो यूं है, पीछे वाला ऊपर नीचे यानी कि वाई अक्ष पे, और ये जो आगे वाला है ये एक्स अक्ष पे जो गलियां ये क्रॉस कर रही हैं ये इनके लिए है। तो एक निश्चित बन गई, एक परंपरा कह लें या एक मैथमेटिशियंस ने ये निश्चित कर लिया कि हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आगे वाला जो नंबर है वो इन गलियों को डिनोट करेगा, पीछे वाला जो नंबर है वो इन गलियों को डिनोट करेगा। वैसे हम यहाँ आगे वाले का मैथमेटिक्स की भाषा में नाम है भुज, और पीछे वाले का नाम है कोटि। भुज और कोटि। खैर हम जहाँ बात आए थे कि जैसे हमने इन गलियों के नाम दे दिए 1 2 3 4, अब इधर भी 1 2 3 4 देंगे, गली नंबर 1 गली नंबर 2 गली नंबर 3 और 4। तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब आप यहाँ गली नंबर 2 लिखेंगे तो वो ये गली नंबर 2 है या ये गली नंबर 2 है, तो ये कंफ्यूजन होगा। इसलिए इधर वाली कहना क्या किया, कन्वेंशन होगी कि इनको माइनस से लिखेंगे। सेम वे ऊपर जो है वाई अक्ष पे प्लस से लिखे जाते हैं और नीचे माइनस से लिखे जाते हैं। इससे क्या होगा, अब कोई हम किसी को पता दें 2 3, तो वो वहां पहुंच सकता है। कैसे, वो गली नंबर 2, और ये गली नंबर 2 कौन सी है, इधर वाली है ऊपर से नीचे वाली, तो गली नंबर 2 ढूंढेगा, ये तो -2 है तो गली नंबर 2 तो ये है, मतलब यहाँ इसके ऊपर वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब कहाँ होना चाहिए, ये सारी गली नंबर 2 है।
तो फिर ये पीछे वाला बताएगा गली नंबर 3, इधर से इधर गली नंबर 3 और ये गली नंबर 3 है, तो इधर से तो लेगा 2 और इधर से लेगा 3 और यहाँ पहुंच जाएगा और ये हो गया 2 3। तो इसी को जो है हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में। निर्देश का मतलब होता है निर्देश देना, बताना, कहना, और अंक ये अंक हैं, तो दोनों की संधि करके ये बन जाता है निर्देशांक, यानी ऐसे अंक जो निर्देश देते हैं, बताते हैं कुछ। और ज्यामिति, ये ज्योमेट्री तो है ही, ज्योमेट्री से सारा कुछ ही हम करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारा 9वीं का जो हम वो रिवाइज कर रहे हैं, तो 9वीं में हमने ये सारा कर लिया कि इस तरह से हम एक्स एक्स लेते हैं, वाई एक्स लेते हैं, इधर एक्स प्लस होता है, इधर एक्स माइनस, ऊपर वाई प्लस, नीचे माइनस, और हर एक पॉइंट के जो है वो 2 निर्देशांक होते हैं। कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी, वो 2 निर्देशांक कौन से होते हैं कि इस अंक की यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है, यही 2 अंक होते हैं। इस दूरी को बोलते हैं एक्स निर्देशांक और इस दूरी को बोलते हैं वाई निर्देशांक। स्पेसिफिकली जो एक्स निर्देशांक है उसका नाम है भुज, एक्स निर्देशांक, और इसे हम भुज भी कहते हैं। और पीछे वाले को बोलते हैं वाई निर्देशांक, या फिर उसका स्पेसिफिकली नाम हो जाएगा कोटि। कोटि मीन्स वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक यदि वो कहता है तो फिर तो क्लियर ही। तो ये जो हमने रिवाइज किया है ये है 9th का। यहाँ पर 10th में तो क्या है कि हम जैसे सीख चुके हैं ये निर्देशांक ज्यामिति, तो ये कहता है कि कहीं भी कोई हमें निर्देशांक ज्यामिति में हम काम कर रहे हैं तो उस 2 बिंदु यदि हमारे पास हैं तो उनके बीच की हम दूरी निकाल सकते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक बिंदु यहाँ पर है ये P और एक बिंदु यहाँ पर है ये Q। तो यदि हमें इनके निर्देशांक दिए हों, P के मान लिया x1 और y1 हैं और Q के जो है वो x2 और y2 हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी है। P से Q की जो दूरी है वो आप बता सकते हैं, बड़ा सिंपल है। और वो दूरी क्या होगी, ये होगी वर्गमूल x2 माइनस x1, यानी x में से x घटाना है उसका स्क्वायर, यूं घटा लें वो आपकी इच्छा है, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर कर लें, जमा y2 माइनस, यानी y में से y घटाना है और उसका स्क्वायर कर लें और बाद में वर्गमूल ले लें। ये कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति में। इसको आप बना भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करें कि आप यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज पूरी कर लें, होगा क्या कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी वो ये बिंदु देगा x2, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की दूरी क्या होगी x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी x1, तो ये बीच बीच में कितनी दूरी रह जाएगी, x2 माइनस x1 रह जाएगी। एक बार फिर देख लें, x निर्देशांक क्या होता है कि यहाँ से वो बिंदु कितनी दूर है, ये x निर्देशांक होता है। तो यहाँ से आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी देख लें कितनी है, ये x2, वही दूरी ये होगी, तो ये तो है x2, यहाँ से शुरू करें, और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की दूरी ये लिखी हुई x1, तो ये बीच बीच की कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये जो ऊपर है, मान लिया इनके नाम, ये तो Q है ही, इसका नाम हम R लिख देते हैं नीचे वाले का, तो ये दूरी कितनी होगी QR, तो उसमें भी क्या होगा कि ये तो है y2 यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक है y1, तो ये बीच में कितनी रह जाएगी, y2 माइनस y1। अब ये समकोण त्रिभुज बनेगी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम कि कर्ण का वर्ग, और कर्ण का मतलब PQ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ये लिखा हुआ है आधार का वर्ग, जमा लंब का वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्क्वायर है ये तो फिर इसके वर्गमूल ले लिया हमने दोनों, और तो स्क्वायर कट जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 है वो इस फार्मूले पे डिपेंडेंट है, दूरी के फार्मूले पे, तो इससे हम करेंगे
पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तो आपको पॉइंट दिए हुए हैं तो आप यहां रखना है। जैसे 2 3 और 4 1 के बीच कितनी दूरी होगी, 2 3 और 4 1, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2, और इधर 1 में से 3 घटाएंगे, वर्ग करके वर्गमूल ले देंगे, हो जाएगा। तो इसका हम थर्ड कर लेते हैं। इसको स्पेसिफिकली आप ऐसे लिखें, क्योंकि इसने कुछ ऐसा नाम वगैरह नहीं दिया कि माना पी या क्यू लिखो या ए और बी, जो भी लिखना है तो पी रख लेते हैं। पहले बिंदु का नाम पी और वो बिंदु है ए बी, तथा क्यू और ये बिंदु हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी, दिए गए बिंदु हैं। इस तरह से आप बढ़िया तरह से इनको लिखेंगे। इसलिए फिर हमें दूरी लिखने की बजाय हम सीधा क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर, पी और क्यू के बीच की दूरी पी क्यू बराबर वर्गमूल, इधर से इधर घटा दें या इधर से इधर, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो चलिए इधर से इधर घटा देते हैं हम। तो ये है माइनस ए, इसमें से घटाएंगे माइनस ए, तो ये भी माइनस ए हो जाएगा, इसका वर्ग। फिर माइनस बी और इधर इसको घटाएंगे, ये भी हो जाएगा माइनस बी का वर्ग। यदि दूसरी तरफ करना चाहें आप ए माइनस माइनस ए तो फिर प्लस ए हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा बी माइनस माइनस बी तो प्लस बी, यानी 2a और 2b। तो यहाँ भी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से करने पे भी माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a, और माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b। लेकिन जब वर्ग करेंगे तो वही प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो ये दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की। इसको थोड़ा सा आप हल कर सकते हैं आगे और करना चाहें तो, और वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है, कितना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वो बाहर आ जाएगा फिर वर्गमूल से, और अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये पहले का तीसरा भाग है। इसी तरह ये आप इनके नाम पी रखेंगे, इसका नाम क्यू रखेंगे, फिर यहाँ पी क्यू लिख देंगे। दूसरे में भी इसी तरह इसको पी कहेंगे, इसको क्यू कहेंगे, और ये पी क्यू निकाल के लिख देंगे। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। 2 बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, और बिंदु हैं 0 0 और 36 15। दूसरा जो सवाल है, माना P 0 0 तथा Q 36 15 दिए गए बिंदु हैं। तो इस तरह से आप इनका नाम रख दें और फिर लिखें पी क्यू बराबर होगा, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, अभी लिखा हुआ था इधर, वर्गमूल x में से x घटाएंगे, 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यानी कि 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करें 36 गुना 36 तो 1296, और 15 का स्क्वायर 225, और ये हो जाएगा 5 और 6 11, 2 और 9 11 और 1 12, 2 और 2 4 1521। 1521 वैसे तो उत्तर है ये। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं। 1521 को कैसे, 1 और 5 6 2 8 1 9, जोड़ इनका 9 होता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग हो सकती है। तो 9 गुणा में कितना, 9 एकम 9, बाकी बच गए 6 62, 9 छिका 54, 54 और 8 62, नीम नीम 81। यानी कि इसका तो इसका मतलब ये पूरा वर्गमूल भी निकल सकता है। 1521 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल दें। शुरू में ये 3 पे गया, 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6, और फिर 21 उतार लेंगे, 3 का दोगुना कर देंगे 6, और ये 9 पे गया
निम निम 81, 9 छिका 54 और 8 62, पूरा कैंसिल होके पूरा कटता है ये, और कितना बचता है ये, तो 1521 का वर्गमूल आ जाएगा 39। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके 1521 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 169। अब 9 जो है वो होता है 3 गुणा 3 और 169 होता है 13 गुणा 13। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े में से एक रह जाता है, ये हम पहले से निकालते हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि से कि जोड़े बनाते हैं उनमें से एक रह जाता है, तो एक तो 3 रह जाएगा और एक 13 रह जाएगा, तो 13 तिये 39। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, सीधा हम 1521 का वर्गमूल बराबर 39 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से गुणनखंड करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न जो है वो था, दूसरा सवाल। तीसरा है कि 3 बिंदु दिए हुए हैं और वो कहता है कि सिद्ध कीजिए ये संरेख है या नहीं है। 3 बिंदु संरेख, संरेख का मतलब होता है एक रेखा में, एक सीध में कह लें जी संरेख। जैसे एक रेखा आप लें ए बी रेखाखंड, इस पे जितने भी बिंदु आप लें इन सभी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए बी सी डी हैं ये संरेख हैं। लेकिन ये मान लें कि ये ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है, तो ये कैसे हैं, ये असंरेख हैं, असंरेख। अब होगा क्या कि यदि ये बिंदु संरेख हैं, एक बिंदु हटा देते हैं, इनमें से 3 का सवाल है, तो यदि ये बिंदु संरेख हैं तो जो दूरी है, क्या एक तो दूरी आप निकालें सीधी यहां से यहां तक यानी ए बी, और फिर ये दूरी निकालें टुकड़ों में, ए से बी तक, डी तक निकालें और डी से फिर बी तक निकालें, तो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ और वो जो सीधी दूरी आई है बराबर आएगा यदि संरेख है तो। और यदि असंरेख है तो क्या होगा, जो सीधी दूरी है वो तो ये होगी, और जब इनकी दूरी निकालेंगे ये, तो ये ज्यादा हो जाएगी, यानी यहां से यहाँ इन दोनों का जोड़ ज्यादा आएगा और ये सीधी दूरी जो है वो कम आएगी। तो इसका मतलब संरेख कैसे सिद्ध होते हैं कि वो जो 3 बिंदु दिए हुए हैं उनमें से 3 दूरियां निकालनी है, एक ये और एक सीधी। तो ये जो बड़ी दूरी है यदि दोनों का जोड़ आ जाएगा तो संरेख है, और यदि ये बराबर नहीं आएगा तो असंरेख है। तो प्रश्न 3 में 3 बिंदु हैं, पहले तो उनके नाम लिखेंगे आप, माना ए 1 5, बी 2 3 और सी -2 -11 दिए गए बिंदु हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संरेख है या नहीं है। तो दूरियां निकालेंगे, जैसे ये ए बी सी हम इनको कह लेते हैं, मान लिया ये इस तरह से है ए बी सी, तो एक तो दूरी निकालेंगे हम ए बी, एक निकालेंगे ए सी, ए से सीधा सी, और एक निकालेंगे बी सी। अब हमें ये नहीं पता कि ए बीच में है, बी सिरे पे कहाँ कौन है, तो करना क्या है कि जो सबसे ज्यादा दूरी आए वो बाकी 2 का जोड़ होनी चाहिए। तो ए बी कितनी आएगी जी, ये ए है ये बी है, तो 2 - 1 का वर्ग, और इधर से 3 - 5 का वर्ग। कितना हुआ देखें, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, ये तो 3 में से 5 गए तो -2 बचेगा, और ये कितना हुआ, वर्गमूल 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, -2 का वर्ग जमा 4 होके ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 5। और ए सी, ये ए है ये सी है, तो इधर से इधर घटा लें, -2 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर जमा -11 - 5 का वर्ग। अब ये कितना आता है, -2 - 1 दोनों एक जैसे हो गए, तो ये -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग, और -11 - 5 ये हो जाएंगे -16। लेकिन जब वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 को 16 से गुणा कर लें 256 हो जाएगा, और 256 और 9 265 हो जाएगा, वर्गमूल 265।
बी सी, ये बी है ये सी है, तो ये आएगा x2 माइनस x1 -2 का वर्ग और -11 -3 का वर्ग, तो ये बराबर हुआ -4 का वर्ग और ये -14 का वर्ग। -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 14 14 होते हैं 196, तो ये हो जाएगा 212। अब सबसे बड़ी संख्या है वर्गमूल 265 और छोटी संख्या है एक ये और एक ये, इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पष्टतः जो बड़ी संख्या है, बड़ी है दूरी ए सी, वो बराबर नहीं है ए बी जमा बी सी, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी कैसे हैं, संरेख नहीं है, कि ये संरेख नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम चौथा और करेंगे। चौथे में भी है, तो ये सारे ही इसमें दूरी इसी तरह हमें दूरियां निकालनी है। चौथे में कहता है कि उसने 3 बिंदु दिए हुए हैं, यदि उनको हम मिलाएंगे। अच्छा, ये संरेख का जो है आप ग्राफ पेपर लेके, ये जो 3 बिंदु थे 1 5 2 3 माइनस, इनको ग्राफ पेपर में दिखाएं आप। यदि एक सीध में आ जाएं ये तो संरेख है, लेकिन ये एक सीध में आएंगे नहीं। आप इनको ग्राफ पेपर लेके उसमें दिखा के देख के उसमें जो है वो ड्रा करके देखें, तो ये एक सीध में नहीं आएंगे। अब इसी तरह का एक सवाल है अगला चौथा, वो कहता है 3 बिंदु हैं चौथे में। एक बिंदु है ए, उसके जो निर्देशांक हैं 5 -2। दूसरा है बी, उसने नाम नहीं दिया, ये हमने रखा है 6 4। और तीसरा बिंदु है सी 7 -2। दिए गए बिंदु हैं। तो सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए, यदि हम इन बिंदुओं को मिला दें, जैसे ये छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, 5 -2 इसमें दिखाएं। मान लिया ये 3 बिंदु हैं, इनको यूं मिला दें तो एक त्रिभुज बन जाएगी। तो यदि हम इन तीनों को भी मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगी इस तरह से। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी। तो आपको सिद्ध ये करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं की लंबाई जो है वो बराबर हो। तो बड़ा आसान हुआ, हम क्या करते हैं, ये लंबाइयां निकाल लेते हैं। ए से बी की लंबाई कितनी है, ए से सी की लंबाई कितनी है, बी से सी की लंबाई कितनी है। यदि कोई 2 लंबाइयां बराबर आ गई, कोई भी 2, तो त्रिभुज कैसी हो जाएगी, समद्विबाहु। तो निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं ए से बी की दूरी। ए से बी की जो लंबाई है या दूरी है, वर्गमूल देखें 6 -5, x में से x घटाना, फिर वर्ग करना, और 4 -2, और ये खुद भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, और 4 और 2 6 होंगे। फिर इनके वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, और 36 और 1 37। तो एक जो दूरी आएगी या लंबाई आएगी वो वर्गमूल 37 आएगी। अब BC निकालें। BC, B से C की दूरी 7 -6 का वर्ग, 7 -6 का वर्ग, और -2 -4 का वर्ग। 7 में से 6 गए जो है वो 1 होगा, और -2 -4 जो है वो -6 हो जाएगा। और फिर इनके वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और कुल मिला के ये हो जाएगा वर्गमूल 37। तो ये तो दोनों लंबाइयां बराबर आई, ए बी और बी सी। तो तीसरे की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें त्रिभुज सिद्ध ही समद्विबाहु करनी है। यदि हमें सिद्ध करनी होती समबाहु तो उसमें तो तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी पड़ती, तो फिर तो तीसरी भी निकालते। ये तो 2 ही हैं और दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या कहेंगे हम,
कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी या है। बनेगी का मतलब यदि हम ये तीनों बिंदु ग्राफ पेपर पे लेंगे फिर उनको मिलाएंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो बनेगी। तो ये चौथा प्रश्न था। एक प्रश्न और करते हैं, पांचवा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन मैथ में ये आपके दिया हुआ है। उसमें पूरा एक डायग्राम जो है वो दिया हुआ है, ज्यामिति निरूपण किया हुआ एक समस्या का कि इधर ये 0 है, इधर फिर ये x1 x2 x3 इस तरह से 10 तक हैं, इसी तरह y है, और फिर ये 4 बिंदु दिखाए हुए हैं A B C और D। तो चंपा जो है वो चमेली से कहती है कि यदि हम इन चारों को मिला दें तो वर्ग बनेगा, लेकिन चमेली कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वर्ग बनेगा। तो चंपा सही है या चमेली सही है, ये बताना है। तो उसमें ए के निर्देशांक कितने होंगे, क्योंकि इसने निर्देशांक नहीं दिए, वो आपको देखने हैं। तो यहां देख के लिखने हैं कि ए के निर्देशांक क्या बनेंगे, कि जहां पर बिंदु ए दिखाया हुआ। वो कैसे पता लगेगा कि इधर जो x की, इधर से तो 3 है x, तो y इधर से 4 है, तो इसके निर्देशांक होंगे 3 4 जी। और इसी प्रकार b के निर्देशांक क्या होंगे, b, ये है b, इधर से तो है 6 और इधर से है 1, तो ये है 6 1। और c के निर्देशांक, c देखें, ये c यहाँ पर है, तो इधर नीचे आ जाएं तो ये 9 है x, तो और इधर आ जाएं y जो है वो 4 है, तो ये हो गए 9 4। और d के निर्देशांक, d में यदि नीचे आए तो 6 है और इधर आए तो 7 है, तो ये 6 7 होगा। तो इसमें आपको निर्देशांक खुद लिखने हैं, ये चित्र देख। तो अब ये बताना है कि यदि हम इनको जैसे इसने दिया हुआ है फिर इनको हम मिला देते हैं तो क्या ये वर्ग बनेगा। इस तरह से मिलाने पे तो वर्ग का जो ज्यामितीय गुण होता है कि चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। तो हम चेक कर लेते हैं, यानी आपको यहां पर 6 दूरियां निकाल दी हैं, ए से बी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी। यदि ये चारों बराबर आ गई फिर तो वर्ग या समचतुर्भुज बनेगा, लेकिन फिर आपको विकर्ण भी निकालने हैं, ए सी और बी डी। यदि ये भी बराबर आ जाए विकर्ण भी, तो इसका मतलब फिर ये वर्ग बनेगा। तो निकालें ए बी, ए और बी की दूरी, x में से x घटाएंगे, 6 में से 3 और 1 में से 4, तो ये आ जाएगा वर्गमूल। 6 में से 3 गए 3 का वर्ग और 1 में से 4 गया, ये बचेगा -3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ये भी 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 18। तो थोड़ा आप पे छोड़ते हैं, BC भी निकालेंगे आप, वर्गमूल 18 आएगी, CD भी वर्गमूल 18 और AD भी वर्गमूल 18 ही आएगी, यानी चारों भुजाएं जो है वो बराबर आएंगी। और फिर विकर्ण निकालेंगे AC, ये A है और ये C, तो इनके बीच की दूरी निकालें। फार्मूला वही रहेगा, x में से x घटाएंगे, 9 - 3 और 4 में से 4, तो 9 में से 3 गए 6 का वर्ग और ये दूसरे वाला हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो 36 का आ जाएगा 6। और BD इतना ही आना चाहिए यदि वर्ग है तो ये B और ये D, तो 6 में से 6 गया 0 का वर्ग और 7 में से 1 गया जी, तो ये 6 बचेगा, यानी ये भी वही आएगा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह 6। तो विकर्ण भी दोनों बराबर, चारों भुजाएं बराबर, अतः ABCD एक वर्ग है। और इसका मतलब कौन सही है, चंपा जो है वो सही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे।